एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है, यदि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब चार शीर्ष दे रखे हैं और ये कह रहा है कि इन चारों शीर्ष से एक चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसका डायग्राम ऐसा बना लेते हैं इस टाइप से। ये कोई मान लीजिएगा चतुर्भुज है, ऐसा बना लिया। ये ए शीर्ष है जिसके निर्देशांक अपन को -5,7, ये बी शीर्ष है जिसके निर्देशांक अपन को -4,-5, और सी ये जो दे रखे हैं इसके निर्देशांक -1,-6, और डी के शीर्ष के निर्देशांक 4,5। ये अपन ने डायग्राम बना लिया। लेकिन अपन को तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट दो, दो त्रिभुज में बांट दीजिएगा। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको ए को सी से मिला दिया तो ये चतुर्भुज जो है दो त्रिभुज के रूप में बढ़ गया। पहला त्रिभुज हो गया अपने पास ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज हो गया ए सी डी। अब अपन को ज्ञात तो करना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, ए बी सी ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और त्रिभुज ए सी डी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और दोनों क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन को प्राप्त हो जाएगा। बात को समझ में आ गई होगी। क्या किया अपन ने, जो चतुर्भुज था उस चतुर्भुज को अपन ने दो त्रिभुजों के रूप में बांट दिया, और फिर दोनों त्रिभुज जो है दो त्रिभुजों के रूप में बांट दिया, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो अपन के पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 और y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अपन ने लिख दिया। x1 तो यहाँ x1 से स्टार्ट है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 तो ब्रैकेट में आ जाएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहे हैं ए बी और सी का। तो जब त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो 1/2 x1 माइनस के कितना 5, y2 माइनस y3, तो माइनस के 5, ये माइनस फॉर्मूले में आता है, और यहाँ y3 की वैल्यू माइनस के 6 है, इसलिए इसको प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है माइनस के 4, y3 माइनस y1, ये y3 माइनस के 6 माइनस y1 कितना है, y1 7। वैल्यू अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना कहीं गलती नहीं हो जाए। x3 का मतलब कितना है -1, जब भी माइनस में होता है ब्रैकेट जरूर लगा दें। फिर y1 7 माइनस y2 माइनस के 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 माइनस के 5 ब्रैकेट के अंदर हिसाब करेंगे क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस के 4, ये कितना माइनस के 13, ये माइनस का 1, ये 12 हो गया। 1/2 माइनस का 5,
ये माइनस के 4 को माइनस के 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएंगे 52, माइनस के 12, ये 1/2, माइनस के 5 और माइनस के 12 तो माइनस के 17 और प्लस के 52, ये 1/2, यहाँ 52 माइनस 17 क्योंकि प्लस के 52 है माइनस के 17 है तो प्लस के कितना रह जाएगा 35 प्लस का 35, तो ये अपने पास आ गया 35/2 वर्ग इकाई, 35/2 वर्ग इकाई। अब यदि ये माइनस में आता, ध्यान से समझना, यदि ये माइनस में आता, मान लीजिएगा अभी तो यहाँ प्लस में आया, यदि ये माइनस में आता फिर भी अपन इसको क्या लेते, प्लस में ही मानते, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, प्लस में ही आता है, धनात्मक ही आता है। ये किसका क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ए सी डी का तो ये x1 y1 ये अपने पास क्या हो जाएगा x2 y2 और ये जो है वो होगा x3 y3। त्रिभुज ए सी डी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये x1 y1 ये इसके निर्देशांक x2 y2 और इसके निर्देशांक x3 y3 का रोल करेंगे। बताओ फॉर्मूले में यही फॉर्मूला काम में लेना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है। क्या हो जाएगा 1/2 x1 का मतलब माइनस के 5 इंटू y2 माइनस y3 माइनस का 6 और माइनस का 5 प्लस x2 का मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 1 और फिर y3 माइनस y3 का मतलब हो गया 5 माइनस y1 का मतलब हो गया 7 प्लस x3 का मतलब कितना 4 और y1 माइनस y1 कितना है 7 माइनस y2 माइनस 6 होने की वजह से इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा ऐसे। क्लियर। अब आप क्या करो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखो ये माइनस के 5 ये माइनस के 11 माइनस का 1 अंदर माइनस का 2 रहेगा ये हो जाएगा 4 और ये 13। ठीक है तो इसके बाद देखना देखो ये 1/2 ये होगा 55 प्लस का ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 और 13 चौक 52 है ना। ये 1/2 और ये होगा जोड़ लेते हैं इसको 4 और 5 9 और ये 5 और 5 10 कितना आ गया 109/2 109/2 तो इसको यहाँ लिख देते हैं 109/2 वर्ग इकाई। तो इसका तो कितना आया अपने पास इसका आया 35/2 और इसका कितना आया 109/2। दोनों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा। कितना है इसका 35/2 और ये हो गया 109/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 फिर ये ऐसा और फिर 144 कितना हो जाएगा 144/2 ये 7 ये 2 तो 72 और यहाँ इकाई लिख देंगे वर्ग इकाई। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी।
क्या किया अपन को, फॉर्मूला अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मालूम था, लेकिन अपन को यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों के रूप में बांट लिया। अब क्या होता है, मान लीजिएगा यहाँ से चतुर्भुज के बजाय पंचभुज होता तो अपन उसको तीन त्रिभुज के अंदर बांट लेते। इसी टाइप से मान लीजिएगा और ज़्यादा ही भुजा होती, बहुभुज होता, तो उस बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी आप उसको अलग अलग त्रिभुजों के अंदर बांट लीजिएगा और प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ लेंगे तो उस बहुभुज का क्षेत्रफल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा। कर लेंगे क्या, नोट कर लीजिएगा।